मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल में हापुस आम देखने, खाने और खरीदने आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित है। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। अरे मैं तो चला। अरे कहाँ, मुझे भी ले चलो आम खाने। मध्य प्रदेश के खंडवा में पानी की किल्लत और पानी से परेशान आम जनता को लेकर आज टावर पर चढ़े कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर। वहीं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी टावर पर चढ़ गए। उनकी मांग ये है कि विश्वा कंपनी और नगर निगम के खिलाफ मामला दर्ज हो। उसी को लेकर आज सभी कांग्रेसी जन कोतवाली थाने पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्वा के खिलाफ नारेबाजी कर नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर टावर पर चढ़ गए और वहां से चिल्लाने लगे कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, तभी हम यहां से नीचे उतरेंगे। बड़े लोगों की समझाइश के बाद नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर टावर से नीचे उतरकर कोतवाली थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना यह है कि इस मामले में कालाबाजारी हुई है, उसी को लेकर विश्वा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उसी के खिलाफ ये सभी कांग्रेसी आज कोतवाली थाने में पहुंचे। अरे नगर निगम भेड़िया बेटा, नीचे आ जा। ये तो अपने को मारना चाहते हैं खंडवा को तेरी जरूरत है, आजा। आराम से पैर नीचे रख देंगे। आराम से अरे आप अलग के जाओ। कलेक्टर साहब को बुलाओ, नहीं तो उनको दलालों को जूते मारो सालों को, विश्वा के दलालों को जूते मारो सालों को, विश्वा के दलालों को जूते को जेल भेज दो सालों को, जेल भेज दो सालों को, विश्वा के दलालों को जेल भेज दो सालों को, विश्वा के दलालों को जेल भेज दो सालों को। नगर निगम अब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एफआईआर दर्ज करिए। कार्रवाई होती है ना ये तो आप जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं। प्रशासन कौन है और पुलिस कौन है? 420 उसने करा तो 420 में हम तो प्रशासन का जांच होगी ना, जांच होके हो जाएगी कार्रवाई, ठीक है। करते हैं कि आप ईमानदारी से काम ये पीछे हो रहे हैं यार, काका पीछे। लाइन में भ्रष्टाचार और विश्वा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को आवेदन। माननीय महोदय, अविनाश निवेदन है कि खंडवा की जनता को नर्मदा नदी का जल वितरित करने हेतु विश्वा कंपनी द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन के संदर्भ में गंभीर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं। इस पाइपलाइन के निर्माण में बड़ी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पाइपलाइन अब किसी काम की नहीं है और खंडवा की जनता को साफ व स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। इस वजह की विश्वा कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के एफआईआर दर्ज करें। पहला, अमानत में खयानत, धारा 406 भारतीय दंड संहिता। दूसरा, धोखाधड़ी, धारा 420 भारतीय दंड संहिता। तीसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत संबंधित धाराएं। अन्य संबंधित धाराएं जो इस मामले में लागू होती हों, सीबीआई की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करना। खंडवा की जनता को साफ व स्वच्छ पानी मुहैया कराने के इस महत्वपूर्ण कार्य में हुई चूक और भ्रष्टाचार की गहन जांच की जानी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और जनता के हितों की रक्षा हो सके। आप 10 साल से इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने आवेदन दिया था कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अगर 100 करोड़ रुपए में केजरीवाल के 3 मंत्रियों को अंदर कर सकते हैं, तो यहाँ तो 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पर सीबीआई को जांच देनी चाहिए और उस सीबीआई जब जांच करेगी ना, हम विश्वा के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं कि जब बड़ी मुर्गी फंसेगी तो अपने आप सब लोगों के नाम बताएगा, तो इससे ही जो खंडवा की जेल छोटी पड़ जाएगी और जिन्होंने भ्रष्टाचार करा, वो नेता हो, अधिकारी हो, सब के सब जेल में जाएंगे और एक कमरा नया बना पड़ेगा। उसका भी हम आवेदन देंगे जेल में कि एक कमरा अतिरिक्त बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचारी
जिन्होंने खंडवा में दोहन किया है खंडवा का, वो सारे के सारे जेल में जाएंगे। देखिए, दगा किसी का सगा नहीं होता है। अमर भाई पहले अध्यक्ष थे, जब ये पाइपलाइन बिछी थी ना, आज वो महापौर बने उनके घर से, तो वो लाइन उनके सामने फूट रही है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि भ्रष्टाचार कभी किसी का नहीं होता है। खंडवा की जनता को पानी के नाम पर अगर ये लूटा गया तो ये सरासर गलत है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी और प्रत्येक खंडवा का नागरिक ये चाहता है कि यहाँ पर विश्वा के खिलाफ FIR हो, CBI की जांच हो, उसमें दूध का दूध और पानी का नहीं होता है तो क्या होगा? अभी हम तो अभी कहने पे, हमारे वरिष्ठ नेताओं कहने पे, अभी मैं टावर पे चढ़ गया था, उनके कहने पर मैं यहाँ उतर गया हूँ। लेकिन अगर कभी 4-5 दिन में अगर कभी विश्वा के खिलाफ हमने जो धाराएं बताई हैं उन पर अगर FIR नहीं हुई तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारी शहर की जनता को हमेशा मरते हुए नहीं देख सकते। कहाँ है महापौर, कहाँ है विधायक, कहाँ है सांसद? ऐसे जब चुनाव चले गए तो वो खंडवा छोड़ के चले गए। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव जीतते हैं और उसके बाद उनको किसी से कोई लेना नहीं। जो आज वस्तु स्थिति ये है कि जनता के जो बेसिक आवश्यकता है, भौतिक जो आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता है, वो पानी की है। और पानी इतने भीषण गर्मी के समय में अगर जनता को पानी पीने का नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा आपराधिक कुछ भी प्रकरण नहीं हो सकता है। इसके ऊपर तत्काल हर बार हम लोगों ने देखा है, किसी भी कलेक्टर, चाहे जो भी कलेक्टर है हो, उन्होंने हर बार ये कहा कि जो भी इस टूट फूट के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी इस काम को ख़राब करने के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। परंतु FIR वो केवल क्या करते हैं, पत्रकार वार्ता तक रखते हैं, उसके बाद उसको कोई भी अमली जामा नहीं पहनाते। इस बार हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जब तक FIR नहीं होगी जो संबंधित जो अपराधी हैं उनके प्रति, तो हम लोग इस बात को पीछा नहीं छोड़ेंगे। और लगातार, जैसा कि भाई अजय ओझा ने आपको बतलाया कि जिस समय जब इंस्टॉलेशन हो रहा था इस पाइपलाइन का, तब से लेकर के विरोध व्यक्त कर रहे थे। पाइपलाइन का जो उसका जो पाइप की जो प्रकृति है, जो उसके जो गुणवत्ता है, उसके हिसाब से नहीं किया गया और लगातार इस बात को करते रहें। जब थोड़े समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने फिर से 60 करोड़ आवंटित किए थे कि दूसरी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, परंतु आज उसको भी 5 साल निकल गए, इन लोगों ने कोई उस पर गतिविधि नहीं की है। ये नहीं चाहते कि खंडवा जनता सुख चैन से रह सके और इस तरह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है खंडवा की जनता को। यहाँ के चयनित जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको चयनित जनप्रतिनिधियों ने अपने कान में तेल डाल के रुई लगा के बैठ गए, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो महापौर हो, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। वो केवल अपनी जो है हाथ बढ़ा देते हैं कलेक्टर की तरफ। इसलिए आज हम ऑफिशियली आए हैं पुलिस के पास ये लेकर के कि पुलिस प्रकरण दर्ज करे, उनके प्रति FIR दर्ज करे, तब सब चीज़ें सामने आएंगी। कार्रवाई नहीं हुई तो जूते मारेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसका परिणाम आप सब लोग देखेंगे भविष्य में।